पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद रद्द हुए नगर निकाय चुनाव पर सरकार ने पटना हाईकोर्ट में पुनर्याचिका दायर की थी और इस पे आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और पटना हाईकोर्ट ने सरकार के आश्वासन पर उन्हें चुनाव कराने की अनुमति दे दी है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दिए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार व अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अति पिछड़े वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया जाएगा। ये कमीशन राज्य में अति पिछड़े वर्ग में राजनीतिक पिछड़ेपन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद राज्य सरकार के रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग राज्य में नगर निकायों का चुनाव कराएगा। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार व अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादित कर दिया। आपको बता दें कि ईबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने ईबीसी आरक्षण मामले में पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और ईबीसी आरक्षण में नियमों का पालन नहीं होने का हवाला देते हुए 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाई थी। बिहार सरकार ने मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। इससे पहले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं माना गया है और बिना गाइडलाइन माने ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी। बाद में पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया। उसके बाद बिहार सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रही थी, लेकिन सरकार ने पटना हाईकोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन दायर किया और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम विशेष कमेटी का गठन कर रहे हैं जो हमें अति पिछड़ा जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है उसका रिपोर्ट सौंपेगी और इस सरकार के इस बात पर पटना हाईकोर्ट ने उन्हें चुनावी प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। यानी कि अब जल्द ही नगर निकाय चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद जो है चुनाव कराया जाएगा। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने तिथि अभी जारी नहीं की है, चुनाव की तिथि अभी जारी नहीं हुई है। जल्द ही सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक बार फिर से जल्द ही नगर निकाय चुनाव की जो तिथि है वो जारी की जाएगी। आपको बता दें कि 10 और 20 अक्टूबर को चुनाव होना था, लेकिन वोटिंग से मात्र 6 दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को रद्द ही कर दिया, जिसके बाद खूब किरकिरी हुई थी, राजनीतिक सियासत भी खूब गर्म हुई थी। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर से राज्य सरकार के विशेष कमेटी गठित करने के बयान पर, सरकार के आवेदन पर पटना हाईकोर्ट ने उन्हें फिर से नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी। अब देखना होगा कि कितनी जल्द राज्य सरकार विशेष कमेटी का गठन करती है और कब ये राज्य नगर निकाय चुनाव होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग कब चुनाव की तिथि जारी करता है, ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहे दैज न्यूज़ के साथ और देखते रहे दैज न्यूज़।